कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 जे के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 12 जे का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उस प्रश्न में हमको ये सूत्र दिया गया है, ब्याज मूलधन दर और समय के बीच संबंध यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा दिया गया है कि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। तो इस सूत्र का उपयोग इसको ध्यान में रखकर हमें ये 4 रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। ये जो बॉक्स दिए गए हैं, ये जो खाली जगह यहाँ पर दी गई है, इनको भरने के लिए कहा गया है इस सूत्र की मदद से। देखिए मूलधन दर समय और ब्याज, इन चारों शब्दों में ये एक संबंध है। तो अगर इन चारों शब्दों में से कोई से भी तीन आपके पास ज्ञात हैं तो आप चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मूलधन दर और समय तीनों पता है आपको तो आप ब्याज ज्ञात कर सकते हो। तो चार में से भी कोई से तीन ज्ञात होने पर आप चौथा पद निकाल सकते हैं। जैसे ये तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हो गया और इसी सूत्र से हम मूलधन ज्ञात करने का भी सूत्र बना सकते हैं। अगर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, देखिए 100 यहां पर भाग में है तो जब बराबर से पहले गुणा में आ जाएगा, 100 की गुणा होगी यहां पर ब्याज से, तो ब्याज गुणा 100। और हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन के गुणा में जो भी दो पद हैं वो इधर चले जाएंगे भाग में, तो यहां पर आ जाएगा दर गुणा समय। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र और ये था हमारा पहला सूत्र ब्याज ज्ञात करने का। तीसरा, अगर हमको प्रश्न में ज्ञात करना हो दर, तो दर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, देखिए 100 की गुणा ब्याज से होगी तो अंश में रहेगा ब्याज गुणा 100 और दर के गुणा में यहां मूलधन और समय है, ये दोनों भाग में चले जाएंगे तो हर में आ जाएगा मूलधन गुणा समय। तो दर ज्ञात करने का सूत्र बन गया है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब हम चौथा सूत्र निकालते हैं समय ज्ञात करने का। तो समय ज्ञात करने का सूत्र है 100 की गुणा होगी ब्याज से, तो ब्याज गुणा 100 और हर में आ जाएगा यहां पर, देखिए समय के गुणा में मूलधन और दर हैं दोनों भाग में आ जाएंगे यहां पर बटे में मूलधन गुणा दर। तो ये चार सूत्र हैं जिसमें कोई से भी इन चारों सूत्र में देखिए चार पद दिए गए हैं। अगर इन चारों पद में से कोई से भी तीन पद आपको ज्ञात हैं तो चौथा पद आप निकाल सकते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 वाला सूत्र लगाएंगे। अगर मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज की गुणा 100 से और हर में दर और समय की गुणा करेंगे। दर ज्ञात करनी है तो अंश में ब्याज गुणा 100, हर में आ जाएगा मूलधन गुणा समय। और अगर समय ज्ञात करना है तो ब्याज गुणा 100, हर में आ जाएगा मूलधन गुणा दर। अब हम इन रिक्त स्थानों को भरते हैं। देखिए पहला वाला जो रिक्त स्थान है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो यहाँ पर ये चारों पद में से तीन पद दिए गए हैं तो चौथा पद कौन सा होगा, ब्याज। इस रिक्त स्थान में आ जाएगा ब्याज। ब्याज बराबर ही होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही तो प्रश्न में दिया गया है। अब दूसरा खाली स्थान देखिए, रिक्त स्थान मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा, देखिए मूलधन ज्ञात करने का सूत्र दिया है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा, और बटे में दर की गुणा होगी समय से। मूलधन ज्ञात करने वाले सूत्र में हर में रहता है दर गुणा समय, दर यहां पर है, समय भरना है हमको रिक्त स्थान में, समय आ गया। अब अगला सवाल देखिए, ज्ञ दर ज्ञात करने का सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणा 100 और बटे में रहेगा यहां पर मूलधन गुणा समय। देखिए दर ज्ञात करने का सूत्र था ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, यहाँ बटे में समय तो लिखा हुआ है पर मूलधन नहीं है तो इस रिक्त स्थान में आएगा मूलधन। अब चौथा रिक्त स्थान देखिए, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा रिक्त स्थान। तो ये समय ज्ञात करने का सूत्र है, समय ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, ये है समय ज्ञात करने का सूत्र। तो यहां मूलधन के गुणा में आ जाएगी दर।
पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। तो ये सारणी हमको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनानी है पहले, और फिर इस सारणी में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए, इस सारणी के पहले स्तंभ में क्रम संख्या दी गई है। तो 1 2 3 4, चार क्रम यहाँ पर दिए गए हैं, चार सवाल हमको दिए गए हैं। दूसरे स्तंभ में यहाँ पर मूलधन रुपए में दिया गया है। तीसरे स्तंभ में ब्याज रुपए में हमको दिया गया है, और मिश्र धन भी रुपए में हमको दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए, इस तालिका को भरने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र समझना है। देखिए, अगर हमारे पास मूलधन और ब्याज हमको पता है तो हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद जो धन बनता है उसी को कहा जाता है मिश्र धन। तो ये तीन शब्द हैं यहाँ पर, एक मिश्र धन, एक मूलधन और एक ब्याज। तीनों में से अगर कोई से दो आपको पता है तो आप तीसरे पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे मूलधन और ब्याज पता होने पर दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। अगर हमको मूलधन ज्ञात करना हो, इन तीन में से दो हमको पता है, एक मिश्र धन और एक ब्याज, फिर मूलधन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन में से हम घटा देते हैं ब्याज को, मिश्र धन में से माइनस कर दिया जाता है ब्याज, तो मूलधन मिल जाता है। तीसरा, अगर हमको ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज कैसे ज्ञात होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्र धन में से माइनस कर देते हैं मूलधन को। तो ये तीन शब्द हैं, एक मिश्रधन, मूलधन और ब्याज। तीनों में से कोई से दो पता होंगे तो आप तीसरे का मान निकाल सकते हैं। जैसे मूलधन और ब्याज पता होने पर मिश्रधन मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। और मिश्रधन और ब्याज आपको पता है तो मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन मिल जाएगा। मिश्रधन और मूलधन दिया गया है, ब्याज ज्ञात करना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज हमको मिल जाएगा। अब इन सूत्रों की मदद से हम इस तालिका को कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले सवाल में मूलधन दिया गया है 100 और ब्याज आया है 10 रुपए का। 100 मूलधन पर ब्याज मिला है 10 रुपए का, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए, मूलधन हमको पता है, ब्याज पता है, मिश्रधन निकालना है। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन मिलता है। तो मूलधन 100 में हम ब्याज 10 जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा 110। तो इस रिक्त स्थान में हमको भरना है 110। दूसरा सवाल देखिए, यहां पर मूलधन दिया गया है 500 और ब्याज हमको बताना है, और मिश्रधन यहां पर दिया गया है 525। मिश्रधन दिया गया है 525। अब इस वाले प्रश्न में हमारे पास देखिए, मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, हमको ज्ञात करना है ब्याज। और ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटाकर। मिश्र धन में से 525 में से हम 500 घटा देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। 525 में से 500 घटाने पर आएगा 25, तो 25 आ गया है हमारा ब्याज। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर मूलधन हमको भरना है, ब्याज दिया गया है 50 और मिश्रधन दिया गया है 600। अब प्रश्न में देखिए, ब्याज भी हमको पता है, मिश्रधन भी पता है, निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, जब मिश्रधन और ब्याज पता हो तो मिश्रधन में से ब्याज को घटाकर मूलधन निकल जाता है। तो 600 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 550 आ जाएगा। तो मूलधन 550, ब्याज हो गया 50, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन 600 बनेगा। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर मूलधन दिया गया है 1000 और मिश्रधन है 1120। तो ब्याज हमको बताना है, क्या आएगा। मूलधन हमको दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, ब्याज बताना है। तो ब्याज याद करने का सूत्र है, मिश्रधन में से मूलधन को हम माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन 1120 में से 1000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120। और ये तालिका हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ब्याज की दर बताइए। अब हमको ब्याज की दर बतानी है, कितनी है। देखिए, इस तालिका में हमको मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, ब्याज दिया गया है और ब्याज की दर हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100
और हर में हम लिखते हैं मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। अब पहले वाले सवाल में देखिए, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम पहले सवाल में। यहां पर हमको ब्याज की दर निकालनी है। मूलधन दिया गया है 100, समय दिया गया है 1 और ब्याज हमको दिया गया है 8। तो ब्याज के स्थान पर 8 रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, और भाग बटे में मूलधन रखना है तो मूलधन यहां पर है 100, और गुणा समय कितना है, समय है 1 वर्ष, तो 1 रख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा एक बार, 1 से हम 8 को भाग देंगे, 8 आएगा, 8 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 8%। तो ब्याज की जो दर है वो है 8%। 8% आ गई है पहले प्रश्न में ब्याज की दर। अब दूसरा सवाल देखिए, यहां पर मूलधन 400 है, समय 1 वर्ष है, ब्याज 20 है, तो ब्याज की दर हमको निकालनी है। तो ब्याज है यहां पर 20, तो 20 गुणा 100, और बटे में हम रखते हैं मूलधन। मूलधन है यहां पर 400, 400 गुणा, और समय कितना है 1 वर्ष, तो 1। अब देखिए, इससे 100 के पहाड़े से 100 एक बार विभाजित होगा, 100 और 100 चौक 400। फिर इस 4 से हम 20 को काट देंगे, 4 पंजे 20, 5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 5। तो दूसरे प्रश्न में मूलधन 400 है, समय 1 वर्ष है, ब्याज 20 है, तो ब्याज की दर आ गई है 5%। 5%। अब तीसरा सवाल देखिए, यहां पर मूलधन 600 है, समय 2 वर्ष है, और रुपए है 72। ब्याज यहां पर दिया गया है 72। अब हमको ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो यहां पर 72 रुपए का मिला है, 72 गुणा 100, और हर में हम रखेंगे मूलधन गुणा समय। मूलधन यहां पर है 600 और समय है 2 वर्ष। तो देखिए, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे। फिर 2 से अगर हम इस 72 को भाग देंगे तो आ जाएगा 36। 2 से भाग देने का मतलब है उसका आधा करना, तो 72 का आधा 36। फिर 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 छंग 36, तो ये आ गया है 6%। तीसरे सवाल में ब्याज की दर आई है 6%, और यह प्रश्न हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4, ब्याज की गणना कीजिए। यहां पर हमको बताना है, ब्याज की गणना हमको करनी है। मूलधन हमको दिया गया है, दर भी दी गई है और समय भी दिया गया है। ब्याज हमको यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि मूलधन कितना है 100, दर है 7%, समय है 3 वर्ष, और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने पीछे पहले प्रश्न में लिखा था, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और भाग करते हैं हम 100 से। तो इस पहले वाले सवाल में देखिए, हमको ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन यहां पर है 100, 100 की गुणा करेंगे हम दर से, दर है 7%, 7 गुणा, और समय है यहां पर 3 वर्ष, तो 3 आ जाएगा गुणा में, और बटे में रहेगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, और 7 तिया हो जाएंगे 21। तो यहां पर ब्याज मिल गया है पहले सवाल में 21। अब दूसरे सवाल का ब्याज निकालते हैं। मूलधन इस बार है 500, दूसरे वाले सवाल में मूलधन है 500, गुणा दर यहां पर है 4, फिर गुणा समय, समय यहां पर है 5 वर्ष, तो 5, और बटे में रहेगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनकी गुणा कर देंगे हम, 5 पंजे 25, 25 चौका हो जाएंगे 100। तो यहां पर हमको ब्याज मिला है 100 रुपए का। अब तीसरा सवाल देखिए, मूलधन है 50 रुपए, दर यहां पर दी गई है 2 पैसा प्रति माह, रुपया प्रति माह, 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह दी गई है। 1 रुपए पर, देखिए, 1 रुपए पर 2 पैसे का हर महीने ब्याज है। ये जो दर हमको दी गई है, ये वार्षिक दर नहीं दी गई है, ये दी गई है प्रति माह की दर। 1 महीने की दर दी गई है 100, प्रति रुपए पर कितने दिए गए हैं, 2 पैसे दिए गए हैं। अब इसको प्रति माह और हर महीने दिए गए हैं, तो हम पहले वार्षिक, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पैसे हमको देने हैं प्रति 1 रुपए पर, 2 पैसे ब्याज देना है हर महीने का, और 1 रुपए पर देना है हमको, 1 रुपए पर। तो इन दोनों को हम एक ही अनुपात में कर लेते, एक ही मात्रक में कर लेंगे, या तो दोनों पैसे में हो या दोनों रुपए में।
तो ऊपर तो 2 पैसे जैसा था वैसे ही लिखते हैं, और हर में 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो नीचे आ जाएगा 100 पैसे। 100 पैसे। अब 2 से देखिए, पैसे से तो पैसा कट जाएगा, 2 एकन 2, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 पंजे 10 जीरो, 1/50 आ गया है। ये 1/50 ब्याज है 1 महीने का। देखिए प्रति माह बोला गया है, और हमको क्या लेना है, प्रति माह का ब्याज हमको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रति माह, प्रति माह। और समय यहाँ पर दिया गया है 4 माह का, 4 महीने में 50 रुपए का कितना रुपए, 50 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा 4 महीने में, अगर ब्याज की जो दर है वो 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह हो। प्रति रुपया का मतलब है 1/50 प्रति माह, 1/50 रुपए प्रति माह ब्याज की दर है 100 रुपए पर, ठीक है नहीं। हमको 4 महीने का बताना है, तो यहां पर लिखते हैं तीसरे में, ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन। मूलधन है यहाँ पर 50 गुणा दर यहाँ पर है 1/50, तो दर यहाँ पर 1/50 है प्रति माह। प्रति माह तो माह बटे में आएगा, गुणा फिर यहाँ पर समय दिया गया है, समय है 4 माह का, तो यहाँ देखिए प्रति माह, तो नीचे माह आया था प्रति माह, प्रति माह बटे में माह है, और 4 माह यहाँ पर है, तो माह से माह यहाँ पर हम कैंसिल हो जाएगा, और 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4%। 4%। अच्छा ये आ जाएगा 4 रुपए, ठीक है नहीं, 4 रुपए। प्रश्न में कहा गया था 50 रुपए का हमको ब्याज बताना है, अगर ब्याज की जो दर है 2 पैसे प्रति रुपया है प्रति माह, कि 1 रुपए पर 2 पैसे ब्याज देना है 1 महीने में, हर महीने 1 रुपए पर 1 रुपए पर 2 पैसे का ब्याज देना है, तो 4 माह में कितना ब्याज देना होगा 50 रुपए पर। तो इस दर को अगर हम इस प्रकार लिखें, देखिए 1 रुपए पर 2 पैसे हमको देना है, तो दोनों के मात्रक बराबर करने के लिए 1 रुपए में होंगे 100 पैसे, 2 एकन 2, और 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार, पैसे से पैसा हमने यहाँ पर काट दिया, तो ये आ गया है 1/50 प्रति माह आया है। ये जो ब्याज की दर है प्रति माह है, तो हमने प्रति माह में लिखी यहाँ पर ब्याज की दर, और समय कितना था वह भी माह में है, तो माह से माह कट जाएगा, माह का मतलब महीना, महीने से महीना कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा एक बार, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 50 रुपए का 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 4 महीने का जो ब्याज है वह आ गया है 4 रुपए। ये तालिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए कोष्टक के विकल्पों में सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। यहाँ पर इस कोष्टक में 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 शब्दों में से सही शब्द को चुनकर सही रिक्त स्थान पर भरने के लिए हमसे कहा गया है। पहला कथन है, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे कहते हैं। देखिए, जो धन हम किसी दूसरे व्यक्ति को या तो उधार देते हैं या उससे उधार लेते हैं, तो उसी धन को कहा जाता है मूलधन। जो धन हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से हम उधार लेते हैं, उसी धन को कहा जाता है मूलधन। तो पहले रिक्त स्थान में हमको भरना है मूलधन। दूसरा सवाल है, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ धन उधार देते हैं, और जब वह कुछ समय के लिए हमसे कुछ रुपए उधार लेता है, और जब वह उस समय के बाद हमको रुपए लौटाता है, तो उससे कुछ अतिरिक्त धन हमको देता है जो हमने दिया था। जैसे एक व्यक्ति को हमने उधार 100 रुपए दिए, 100 रुपए उधार दिए, 1 वर्ष के लिए दिए, और 2% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो 100 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपए होगा, तो वह 1 वर्ष के बाद हमको 102 रुपए लौटाएगा। तो 100 रुपए तो हमने ही उसको दिए थे, 2 रुपए उसने अतिरिक्त दिए, तो उन 2 रुपए को हम कहेंगे ब्याज। तो जो अतिरिक्त राशि मूलधन पर उधार ली गई राशि या उधार दी गई धनराशि पर जो अतिरिक्त धन दिया जाता है,
उसी को कहा जाता है ब्याज। तो अतिरिक्त राशि कहलाएगी यहाँ पर ब्याज। तो इस रिक्त स्थान में हमको भरना है ब्याज। तीसरा, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है मिश्र धन। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा मिश्र धन। अब अगला रिक्त स्थान देखिए, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन में से अगर अब ब्याज को घटा देते हैं तो मिल जाता है मूलधन। मूलधन, मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो मिलता है मूलधन। तो यहां पर चार शब्द दिए गए थे, सही शब्दों को हमने रिक्त स्थानों में भर दिया है। दर शब्द का उपयोग कहीं पर यहां पर नहीं हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यदि मूलधन तो हमको यहां पर दिया गया है इस प्रश्न में कि मूलधन है 100 रुपए, समय है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष, और मिश्र धन यहां पर हमको दिया गया है मिश्र धन, मिश्र धन दिया गया है 107 रुपए। मूलधन 100 रुपए है, मिश्र धन 107 रुपए है, और समय है 1 वर्ष, और ब्याज की दर हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए दर का मान हमको ज्ञात करना है, और दर ज्ञात करने का सूत्र होता है, दर ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 और बट्टे में मूलधन गुणा समय। अब यहाँ दर ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो मूलधन और समय तो हमारे पास है, पर यहाँ पर ब्याज नहीं है। तो ब्याज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहले दर ज्ञात करने के लिए हमको ब्याज ज्ञात करना होगा, और ब्याज इस मिश्र धन की मदद से हम निकाल सकते हैं कि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया जाता है तो ब्याज मिलता है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है यहाँ पर 107, उसमें से हम माइनस करेंगे 100, तो ये आ गया 7। तो 7 रुपए ब्याज है। अब ये मान हम रख देंगे इस सूत्र में दर ज्ञात करने के लिए। तो ब्याज आया है यहाँ पर 7, तो 7 गुणा 100, और हर में मूलधन था यहाँ पर 100, तो मूलधन 100 रखेंगे, और समय है 1 वर्ष, तो 1 आ गया। अब यहाँ 100 से 100 को काट देंगे एक बार, 1 से 7 को भाग देने पर 7, और 7 की गुणा 1 से कर देंगे तो आ गया 7। तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वह 7% है। 7, हमको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी थी, मूलधन, समय और मिश्र धन हमको दिया गया था। तो पहले हमने ब्याज ज्ञात किया, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर ब्याज आया 7 रुपए, और फिर दर ज्ञात करने का सूत्र लगाया ब्याज बराबर गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ब्याज 7, 100 अपने स्थान पर, मूलधन के स्थान पर 100 रखा और समय के स्थान पर 1। 100 से 100 कट जाएगा एक बार, 1 से 7 को भाग देंगे 7 आएगा, 7 की गुणा 1 से करने पर आ गया 7%। तो ये प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7। एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2,400 रुपए उधार लिया। एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसने 2,400 रुपए उधार लिए हैं। उसने 2 सही 1/2 वर्ष बाद 1,200 रुपए तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। तो गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर है ये गाय। तो गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक किसान था जिसने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2,400 रुपए उधार लिए हैं, और 2 सही 1/2 वर्ष के बाद उसने उधार चुकाने के लिए 1,200 रुपए दिए हैं, और एक गाय उसने उधार दी है, तब उसके बाद उसका उधार चुका दिया है उसने। तो गाय का मूल्य हमको बताना है कितना है। पहले हम ये पता करेंगे कि 2,400 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में कितना ब्याज उसको देना होगा।
मिश्रधन कितना होगा, कितने रुपए उसको लौटाने होंगे किसान को। उसके बाद हम बता पाएंगे कि गाय का मूल्य कितना था। तो पहले यहां पर दर हमको दी गई है 12%। और मूलधन है कि जो धन उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसी धन को कहा जाता है मूलधन। तो मूलधन है 2400। और समय यहां पर दिया गया है, समय दिया गया है 2.5 वर्ष। समय दिया गया है 2 सही 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5, 5/2 वर्ष। ये समय दिया गया है। और अब हम ब्याज ज्ञात करेंगे कि 2400 रुपए पर 12% की दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज उसको देना है। 2400 रुपए तो उसको वापस करने ही है, उसके साथ में उसको कुछ अतिरिक्त धन भी देना है। वो धन हम ज्ञात करेंगे पहले कितना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में है 100। मूलधन कितना है, मूलधन है 2400 गुणा दर, दर यहां पर है 12%, तो 12। समय है 5/2, 5 ऊपर रहेगा और 2 आ जाएगा हर में, और बटे में यहाँ गुणा में 100 भी है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से हम इसको भाग देंगे, देखिए 2 से हम भाग देंगे इसको, 2×12। अब जो शेष रह गया है उनकी गुणा कर देंगे। अब 24, 6 और 5 तीनों की गुणा होनी है, 24 × 6 × 5 की गुणा करते हैं। तो देखिए 6 पंजे हो जाएंगे 30, तो 30 का 1 जीरो तो यहाँ लगा दिया। अब 3 की गुणा हम कर देंगे 24 से, 24 हो जाएंगे 72। तो 720 रुपए हो जाएंगे ब्याज के। 2400 पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज आएगा वह आएगा 720 रुपए का। तो आपको, तो उस किसान को अपना उधार चुकाने के लिए ये 2400 रुपए जो उधार लिए थे ये तो उसको लौटाने ही है, उसके साथ में उसको 720 रुपए का ब्याज भी देना है। तो उसको कुल कितने रुपए लौटाने होंगे, उसी को हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 2400, उसमें ब्याज जोड़ देंगे 720, तो ये आ जाएगा 3120, 3120 आ जाएगा। तो मिश्र धन किसान ने उधार लिए थे 2400 रुपए, और 2.5 वर्ष के बाद उसको लौटाने कितने हैं, 3120 रुपए। और ये 3120 रुपए उसने इस तरह लौटाए कि एक तो उसने गाय दी और 1200 रुपए दिए उधार चुकाने के लिए। एक तो गाय दी है उसने और 1200 रुपए दिए हैं। गाय का मूल्य और 1200 रुपए दोनों को जोड़कर आएगा 3120, क्योंकि 3120 ही तो उसको उधार चुकाना था। 2400 रुपए जो उसने उधार लिए थे और 720 ब्याज के, तो 3120 रुपए उसको वापस करने थे उधार चुकाने के लिए। तो ये 3120 उसने इस तरह चुकाए कि 1200 रुपए तो रुपए दिए हैं और एक गाय दी है। तो 1200 और गाय का मूल्य दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3120। तो यहां पर हम लिखते हैं गाय का मूल्य, गाय का मूल्य बराबर, तो मिश्र धन में से हम घटा देंगे जो नगद राशि उसने उस उधार चुकाने के लिए दी है। तो मिश्र धन में से हम घटाएंगे नगद मूल्य, नगद राशि। तो मिश्र धन था 3120, उसमें से हम घटा देंगे नगद राशि उसने दी थी 1200। इसको घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाने पर 2, फिर 11 में से 2 घटाएंगे 9, 2 में से 1 घटाने पर 1। तो 1920 गाय का मूल्य है, 1920 ये है गाय का मूल्य। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, रुपए 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है।
देखिए यहाँ पर दिया गया है 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, ये हमको बताना है। वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है। अगर ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो तो इसका क्या अर्थ मतलब होता है, ये हमको बताना है। देखिए 12.5% वार्षिक ब्याज का मतलब होता है कि 100 रुपए के मूलधन पर, मूलधन 100 पर, मूलधन 100 पर 12.5 का ब्याज, ब्याज। इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 12.5 रुपए का ब्याज देना होगा एक वर्ष के बाद। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब है कि 100 रुपए पर, 100 रुपए पर अगर आप किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लेंगे या उसको उधार देंगे 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको एक वर्ष के बाद अगर आपने किसी से 100 रुपए इस दर पर उधार लिए हैं 12.5% की दर पर, तो 100 रुपए पर आपको ये 100 रुपए तो देने ही है, उसके 100 रुपए पर 12.5 रुपए का अतिरिक्त धन और देना होगा। तो ये ब्याज और देना होगा। 100 रुपए तो आपको उसके लौटाने ही है, उसके साथ में 12.5 रुपए और देने होंगे ब्याज के रूप में। तो 12.5% वार्षिक ब्याज का अर्थ होता है कि मूलधन 100 पर 12.5 रुपए का ब्याज, ये अतिरिक्त रुपए देने होंगे। ठीक है, ये हमारे इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। जॉर्ज ने एक स्कूल को 3,600 दान दिए। इस दान धनराशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की गई राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य क्या क्या होगा, ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक जॉर्ज है, जॉर्ज ने एक स्कूल को 3,600 रुपए दान दे दिए हैं और इस दान दी गई राशि पर जो ब्याज प्राप्त होगा, देखिए दान की गई राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं कि 3,600 रुपए जो दान की गई धनराशि है इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज वाले मूल्य से 6 बराबर, 6 बराबर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य हमको बताना है कि कितने रुपए की एक छात्रवृत्ति है उन 6 छात्रवृत्तियों में से। और आगे बताया गया है कि दान की गई धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3,600 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा एक वर्ष के बाद। ठीक है, तो मूलधन यहां पर हो जाएगा, मूलधन है 3,600 और दर यहां पर दी गई है 10%। और समय अगर हम एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, समय एक वर्ष का, तो ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो ब्याज बराबर मूलधन 3,600 गुणा दर यहां पर है 10 और समय है एक वर्ष और बटे में आ जाएगा 100। तो 100 से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक से ये कट गया, तो 360 की गुणा एक से करने पर 360 मिलेगा। तो मूलधन 3,600 पर जो ब्याज मिलेगा एक वर्ष के बाद वो 360 रुपए मिलेगा और ये ब्याज वाली जो राशि हमको प्राप्त होगी इसी को बराबर 6 छात्रवृत्तियों में बांटना है। 360 रुपए की 6 बराबर छात्रवृत्तियां हमको, ये 6 बराबर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, तो हम प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि का मूल्य, छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर, देखिए 6 छात्रवृत्ति कितने रुपए से दी जानी है, 3,360। 6 छात्रवृत्तियों का मूल्य है 360 कि इस दान की गई राशि पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है इस ब्याज वाली राशि को 6 बराबर हिस्सों में बांटकर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
तो ये 6 छात्रवृत्तियां कितने रुपए की हैं सैरी? 360 रुपए की। तो 360 को भाग कर देंगे हम 6 से, तो एक छात्रवृत्ति का मूल्य मिल जाएगा। 6 से इसको भाग देंगे, 6 छंग 36 और एक जीरो, तो 60 रुपए की एक छात्रवृत्ति हो जाएगी। 60 रुपए की ये 6 छात्रवृत्तियां हैं, जिनको जोड़ेंगे तो 360 ही हमको मिलेगा। और ये 360 रुपए कौन सी धनराशि है? जो इस दान की गई राशि पर ब्याज मिला है 1 वर्ष के बाद। तो प्रश्न संख्या 9 हमारी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है और बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष के बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा? ये हमसे पूछा गया है। देखिए, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है और बैंक पौधे की खरीद के लिए ऋण पर 20% की छूट कर देता है। जो धनराशि उधार बैंक से ऋण के रूप में ली है करीम ने, उस राशि का जो 20% होगा उसे कर से मुक्त कर देता है वह इसक। और जो शेष राशि बचती है 20%, इस 15,000 में से 20% धनराशि कम करने के बाद जो राशि बची है, उस पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह 4 वर्ष के बाद करीम को ऋण अदा करने के लिए कितना धन बैंक को देना होगा, ये हमको बताना है। देखिए, बैंक ने उधार जो राशि ली है, उधार राशि, बैंक से उधार राशि उसने ली है 15,000, पर 15,000 जो धनराशि उसने बैंक से उधार ली है, तो इस पूरी धनराशि पर ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि 20% की छूट कर दी है बैंक वालों ने पौधे की खरीद पर। पौधे खरीदने पर इस धनराशि पर 20% की छूट दी है। पहले हम इस 15,000 का 20% ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे छूट राशि, लिखते हैं 15,000 का 20%। तो 15,000 का के स्थान पर गुणा 20% के स्थान पर 1/100। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 की गुणा 1500 से करेंगे तो हो जाएगा 3,000। तो 15,000 में से 3,000 की तो छूट मिल गई है। अब शेष धनराशि कितनी बची है उसके पास? जो बैंक, जिस पर बैंक ब्याज लेगा, वह राशि है शेष राशि बराबर 15,000 में से हम माइनस कर देंगे जिस राशि की छूट मिली है, 3,000 की छूट मिल गई है उसको, तो ये राशि बच गई है 12,000। अब बैंक जो ब्याज लेगा साधारण ब्याज की दर से करीम से, वह इस 12,000 धनराशि पर लेगा। तो ये धनराशि हमारा कहलाएगी मूलधन, जिस पर ब्याज लगना है। तो मूलधन है इस प्रश्न का 12,000 और दर है ब्याज की 9%, और समय दिया गया है करीम को वह धन 4 वर्ष के बाद लौटाना है। तो समय हो गया 4 वर्ष। तो हम इस धनराशि पर ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, ब्याज कितना देगा देना होगा उस करीम को। तो ब्याज बराबर मूलधन 12,000 गुणा दर 9 और समय है यहां पर 4 और बटे में है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 120 गुणा 9 चौक हो गए 36, एक जीरो लगा देंगे। 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 तिया 36 और 7 हो जाएंगे 43। तो 4,320 रुपए उसको ब्याज देना होगा 12,000 पर। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा जो उसको लौटाना है करीम को 4 वर्ष के बाद? मिश्र धन बराबर मूलधन था 12,000 प्लस 4,320 और जोड़ देंगे इसमें, तो मिल जाएगा 16,320। तो 12,000 और 4,320 ब्याज के, तो उसको 4 वर्ष के बाद 16,320 रुपए
ऋण को अदा करने के लिए बैंक वालों को देने होंगे। तो 12,320 इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा? किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए, हमको ये बताना है किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं यहां धन तो हमको नहीं दिया गया है, तो वह धन मान लेते हैं। जैसे माना मूलधन कितना है, मूलधन हम मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं 100 रुपए। मूलधन है 100, 20 वर्ष के बाद यह कितना हो जाएगा? ये मूलधन का जो मिश्र धन होगा 4 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन हमको मिल जाएगा, मिश्र धन मूलधन का 4 गुना करना है हमको, तो 100 का 4 गुना हो जाएगा 400। 100 का 4 गुना 400। और समय कितना दिया गया है? यह धन 100 का 400 कितने समय में करना है? 20 वर्ष में। तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमको बताना है। दर याद करने के लिए हमसे कहा गया है इस प्रश्न में। तो दर याद करने का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। देखिए, ब्याज हमको ज्ञात करना है, मूलधन 100 है, मिश्र धन हो जाएगा 400। तो ब्याज कितना मिलेगा? देखिए, 100 तो रुपए मूलधन वाले हैं और ब्याज मिश्र धन हो गया 400, तो 300 रुपए ब्याज के रूप में मिले होंगे, जब भी तो 100 और 300 हो जाएंगे 400। तो ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 400 माइनस मूलधन घटा देंगे तो मिल जाएगा 300। तो ब्याज कितने का हम मिलना चाहिए? 300। 100 पे 300 रुपए ब्याज के हो जाएंगे, तो दोनों धन मिश्र धन मिलकर हो जाएगा 400 रुपए। तो ब्याज यहां पर हम लिखेंगे 300 गुणा 100 और बटे में मूलधन कितना है 100 गुणा समय कितना है 20 वर्ष, यहाँ 20 आ जाएगा। देखिए, 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 30 को भाग देंगे, 30/2 है, 2 से 30 को भाग देंगे तो आ जाएगा 15 और प्रतिशत। तो वार्षिक ब्याज की दर होगी 15%। अगर किसी धन का 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से उस धन का 4 गुना धन हमको करना है, तो ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, 11 ही प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये कक्षा हो चुकी है समाप्त। अभ्यास 12 जे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 12 के प्रश्नों के साथ।